कभी सोचा है एक खत पूरी दुनिया की तारीख का रख बदल सकता है। ये कहानी हमें 7वें सदी के अरब के सुनहरी रेगिस्तानों में ले जाती है। एक सादा सा तोमार, मगर उसके अंदर एक गैर मामूली पैगाम पोशीदा था। दूसरी जानिब बाज़ंतीनी सल्तनत अपनी पूरी शान और शौकत के साथ दुनिया पर हुक्मरानी कर रही थी। इस अजीम सल्तनत का हुक्मरान था शहनशाह हरकुल। उसके ज़ेरी नगे बेशुमार शहर, लश्कर और वसीआ सल्तनत थी। हजारों सिपाही उसके एक हुक्म के मंतजर रहते थे। लेकिन अरब के शहर मदीना में एक और तारीख रकम हो रही थी। यहीं से इंसानियत के लिए हदायत का आखिरी पैगाम दुनिया तक पहुंचना था। सादगी से भरे एक कमरे में एक अहम खत लिखने की तैयारी हो रही थी। कलम सियाही में डबोया गया और तारीख के औराक पर एक नया बाब शुरू हुआ। हर लफ्ज नहायत एहतियात से लिखा जा रहा था, क्योंकि ये आम खत नहीं था। ये खत अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से था। खत मुकम्मल हुआ, मुहर लगाई गई और एक काबिल एतमाद सहाबी के सपर्द किया गया। जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, मगर ईमान उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। सफर शुरू हुआ। तपते सहरा, गर्म हवाएं और तवील रास्ते सामने थे। ऊंचे पहाड़, दुश्वार गुजार रास्ते, लेकिन कासिद के कदम नहीं रखे। हर मंजिल के बाद एक नई आजमाइश उसका इंतजार कर रही थी। रात के सन्नाटे में भी वो खत पूरी हिफाजत से उसके साथ रहा। सुबह हुई और काफिला दोबारा मंजिल की तरफ रवाना हो गया। कदीम तिजारती रास्तों पर मुख्तलिफ कौमों के काफिले एक दूसरे से गुजरते रहे। आखिरकार अरब के सहरा पीछे रह गए और बाज़ंतीनी सरजमीन करीब आने लगी। शाही सरहद पर मुहाफिजों ने उस अजनबी मुसाफिर को रोक लिया। जब मोहरबंद खत देखा गया तो माहौल संजीदा हो गया। कासिद को शाही मुहाफिजों की निगरानी में महल की तरफ ले जाया गया। दूर से अजीम शान शाही महल अपनी पूरी शान के साथ नजर आ रहा था। संगमरमर के तवील बरामदों से गुजरता हुआ कासिद आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो दरवाजे के सामने पहुंचा, जहां शहनशाह इंतजार कर रहा था। महल का दरबार खामोश था। हर निगाह हंसी आने वाले मेहमान पर जमी हुई थी। और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खत शहनशाह हरकल के हाथों में पहुंचने वाला था। शहनशाह हरकल ने नहायत एहतराम के साथ मोहरबंद खत अपने हाथों में लिया। उसकी निगाहें उस मोहर पर जम गईं, जैसे वो उसके राज को महसूस कर रहा हो। आहिस्ता से मोहर तोड़ी गई और दरबार पर मुकम्मल खामोशी छा गई। खत खोला गया और खूबसूरत अरबी तहरीर उसकी नजरों के सामने आ गई। हरकल ने पहली सत्र पढ़ी और उसके चेहरे के तासरात बदलने लगे। पूरा शाही दरबार खामोशी से अपने बादशाह के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा था। वो चंद लम्हों के लिए रख गया, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। उसके जहन में अपनी मजहबी किताबों की पेशगोइयां ताज़ा होने लगे। क्या वाकई वही आखिरी नबी आ चुके थे जिनका जिक्र सदियों से किया जा रहा था? ये सवाल हरकल के दिल व दिमाग में मुसलसल गूंजने लगा। उसने फौरन हुक्म दिया कि अरब से आने वाले लोगों को तलाश किया जाए। शाही सिपाही घोड़ों पर सवार होकर शहर भर में रवाना हो गए। बाजारों और काफिलों में अरब ताजरों की तलाश शुरू कर दी गई। उन्हीं ताजरों में कुरैश के सरदार अबू सुफियान भी मौजूद थे। उन्हें फौरन शाही महल में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। अबू सुफियान अजीम उल शान महल के दरवाजों से अंदर दाखिल हुए। शाही दरबार के तमाम बड़े अहदेदार उस तारीखी मुलाकात के लिए जमा हो चुके थे। अबू सुफियान को शहनशाह हरकुल के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। हरकल ने उनके साथियों को पीछे खड़ा होने का हुक्म दिया। उसने कहा, अगर अबू सुफियान झूठ बोले तो फौरन उनकी इस्लाह करना। पहला सवाल हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान अरब में कैसा समझा जाता है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, वो एक मुअज़्ज़ज़ और बावकार खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर सवाल आया, क्या उन्होंने नबूवत से पहले कभी झूठ बोला था? अबू सुफियान ने एतराफ़ किया, नहीं, वो हमेशा सच्चे और उमानतदार रहे हैं। हरकल ने अगला सवाल किया, क्या उनके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, हाँ, रोज बरोज उनके पैरोकार बढ़ते जा रहे हैं। फिर पूछा गया, क्या कोई इस्लाम कबूल करने के बाद उसे छोड़ देता है? जवाब आया, नहीं, ईमान लाने के बाद लोग अपने दीन पर साबित कदम रहते हैं। हर जवाब के साथ हरकल के यकीन में इजाफा होता जा रहा था। अब शहनशाह उठ खड़ा हुआ, जैसे वो एक गैर मामूली ऐलान करने वाला हो।